इधर पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए जाते हैं। इनके पुत्र हैं महाराज परीक्षित। परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए और इनको राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। कहा बेटा जीवन में 3 बातें ध्यान रखना। अतिथि का सम्मान करना, और जो भी महाराज शरणागति आ जाए तो उसको शरणागति प्रदान करना, और कभी भी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। और सुंदर आशीर्वाद दिया महाराज परीक्षित, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। आज परीक्षित जी महाराज पूरे राजभवन में घूमते घूमते राजकोष की ओर पहुंचे और इन्होंने क्या देखा, वहां एक सोने का मुकुट रखा हुआ है जो इनके बाबाओं ने जरासंध से युद्ध में जीता था। उस मुकुट को उठाया और अपने शीश पर धारण किया और दिग्विजय करने के लिए चल पड़े। दिग्विजय करते करते जैसे ही जंगल में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक बैल खड़ा है और महाराज एक काला काला पुरुष उसका पैर काट रहा है और गौ माता वहां खड़ी है, रुदन कर रही है। और जैसे ही आकर के देखा, क्रोध आ गया महाराज परीक्षित को। हाथ में तलवार को निकाला और कहा, कौन है तू दुष्ट। और जैसे ही महाराज उस पुरुष ने महाराज परीक्षित को देखा, सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होगा, महाराज मैं और कोई नहीं, साक्षात कलयुग। अब मेरा युग यहां से प्रारंभ होना है। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जा, नहीं तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब जाकर के महाराज कलयुग ने राजा परीक्षित से कुछ जगह मांगी। कहा, महाराज एक काम करो, कुछ जगह मुझे दे दो जहां मैं रह लूंगा। बोले ठीक है। तो महाराज परीक्षित ने महाराज कलयुग को 4 जगह रहने के लिए दी। कितनी जगह दी? 4 जगह दी। सबसे पहले जो जगह दी महाराज जुआ में कलयुग, जो हमारे भाई बहन ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उसमें कलयुग का। दूसरी जगह जो दी मदरा में दी, शराब में कलयुग का वास। और महाराज इस मदरा महारानी ने तो हमारे देश की बड़ी बुरी दुर्दशा कर रखी। जिसको देखो महाराज वही धूर्त रहता है। महाराज एक बार क्या हुआ, गुरु नानक साहब एक मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, एक रोड पर कुछ शराबी बैठकर के मदरा पान कर रहे थे। गुरु नानक जी पास में आए और आकर के कहने लगे, अरे भाई ये आप क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, इस गिलास में मदरा है। बोले अच्छा, इसको पीने से क्या होता है? बोले इसको पीने से नशा चढ़ता है। बोले अच्छा नशा चढ़ता है? बोले हाँ। बोले एक काम करो, एक गिलास में और भरो, हम भी पिएंगे। और महाराज जैसे ही उन्होंने गिलास में मदरा को भरा और गुरु नानक साहब ने जैसे ही उस गिलास को उठाया, बोले प्यारे एक बात तो बताओ, इसको पीने से नशा कितनी देर रहता है? बोले नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। गुरु नानक साहब ने जैसे ही गिलास को उठाया और जैसे ये सुना शाम को पियो सुबह उतर जाएगी, क्रोध आ गया और हाथ में गिलास लिया और जमीन पर दे मारा और कहने लगे, अरे प्यारे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह उतर जाएगी, पीना है तो हरि नाम की प्याली पी ले, बाबरे तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और मेरा तीसरी जो जगह थी पर स्त्री गमन में कलयुग का वास है। चौथी जगह थी महाराज जीव हिंसा में कलयुग का वास है। हाँ, जो महाराज छोटे छोटे निरपराध जीवों को मार करके खा जाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, उसमें भी कलयुग का वास है। और जैसे ही सुना कलयुग ने 4 जगहों के नाम हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज ये सब तो गंदी जगह है, अरे कुछ एकाध ऐसी साफ सुथरी जगह दे दो जहां मैं रह लूं। बोले ठीक है। तो महाराज गीता में प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातुओं में जो धातु है स्वर्ण, उसमें प्रभु का वास है। बोले जाओ, आज से तुम्हारा सोने में भी वास रहेगा, लेकिन कौन से? जो अधर्म से कमाया गया हो। जो धर्म से कमाया गया सोना, उसमें कलयुग का वास नहीं है।
जो अधर्म से कमाया गया हो। बोले ठीक है, हमारा काम बन गया। और महाराज कलयुग गया और महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे उसमें जाकर के बैठ गए और महाराज परीक्षित चलने लगे। घुड़सवारी करते करते महाराज समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। प्यास के मारे कंठ अवरुद्ध हो गया, जोर से चिल्लाने लगे, अरे कोई है? और समीक ऋषि महाराज इधर समाधिस्थ बैठे हुए थे। अंदर आए तो क्या देखा, ऋषि तो समाधि में बैठे हैं। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया, अरे इतने बड़े राजा को देख करके पाखंड करता है। और हाथ से महाराज तीर को निकाला। एक तक्षक जाति का सर्प मरा हुआ पड़ा था, बाण की नोक से उसको उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और महाराज वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि आए, आकर के जब इस दृश्य को देखा क्रोध आ गया और हाथ में जल लिया। जल लेकर के महाराज श्राप दे दिया, जिस दुष्ट ने भी ये अपराध किया है ठीक आज से 7वें दिन उसकी इसी सर्प के काटने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिया, समीक ऋषि की आंखें खुली। कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? अरे इतने अच्छे राजा को श्राप दे दिया। अरे वो राजा परीक्षित की वजह से ही हम जैसे संत आज संसार में जीवित है, और एक छोटी सी गलती के लिए तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। महाराज कुछ शिष्यों को बुलाया और बुलाकर के महाराज कहा, जाओ महाराज परीक्षित से कहो तुम्हें 7 दिन में मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, 7 दिन तुम्हारे पास हैं और अपनी मुक्ति का उपाय खोज। शिष्य आए, आकर के महाराज परीक्षित से कहा। महाराज परीक्षित आए और अपनी पत्नी से कहा, बोले दुनिया का सबसे बड़ा सत्य सुनो। बोले क्या? बोले ठीक आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होना सुनिश्चित है। क्यों? बोले दुनिया में हर चीज झूठी हो सकती है, लेकिन एक संत का श्राप कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। और एक बात बताऊं प्यारे, कोई बता सकता है कि आज किसकी मृत्यु कब होना है? नहीं बता सकता है। कब हमारी मृत्यु, कब काल हमारे सामने खड़ा हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन आज परीक्षित को पता चला ठीक आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होना सुनिश्चित है। तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और मेरा चल पड़े गंगा किनारे अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए। जैसे जैसे संतों को पता चला, ऋषि मुनियों को पता चला, देखते ही देखते यमुना तट ऋषि मुनियों से भर गया। लेकिन महाराज परीक्षित की मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं खोज सका। अंत तो गत्वा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज आए। 16 वर्ष की उनकी आयु है, छोटे से दिखाई पड़ते हैं। और महाराज जैसी आए, आकर के बैठे और सुंदर एक प्यास गादी बनाई गई, उस पर महाराज श्री सुखदेव जी बैठे। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।